प्रणाम। शिव गीता में आपने पिछले वीडियो में जाना कि जब रामचंद्र नहीं मानते, शंकर जी को विश्व रूप स्वीकार नहीं करते, तब उन्होंने शिव ने रामचंद्र को अपना भव्य स्वरूप दिखाया, अपना विश्व रूप दिखाया, अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप में उन्होंने क्या दिखाया? शिव जी ने रामचंद्र को दिव्य नेत्र दिए और पाताल के समान विस्तृत मुख रामचंद्र को दिखाया। सुनना क्या क्या दिखाया विश्व रूप में। करोड़ों बिजलियों के समान प्रकाशमान, अतिशय भयदायक और भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जंघाओं के बल पृथ्वी पर बैठ गए। सुमेरु, मद्रांचल, विंध्याचल पर्वत, 7 समुद्र, चंद्र, सूर्य आदि पंचभूत और शिव जी के साथ आए उन सब देवताओं को शिव जी में ही देखा। सब कुछ शिव में ही दिखने लगा जब उन्होंने दिव्य नेत्र दिए। शंकर जी ने किसको? रामचंद्र जी को। रामचंद्र ने इस प्रकार वन, बड़े बड़े सर्प, 14 भुवन, प्रत्येक ब्रह्मांड को शंकर जी में ही देखा। उन्हीं में पूर्व काल में हुआ देवता और असुर संग्राम देखा। विष्णु जी के, जो नारायण के 10 अवतार है, शंकर जी में ही सबको देखा। सारे अवतार शंकर जी में ही कार्य कर रहे हैं, यानी सब कुछ शिवमय ही है। आप भी कह सकते हैं शिवो हम भी तो शिव ही है, शिव के भीतर ही है। शिवमय, शिव में एक ही बात है। आगे युद्ध में देवताओं की पराजय, शिव की त्रिपुरासुर को मारना, इसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय और अनुत्पन्न जीवों को लय होता देखा। रामचंद्र जी भयभीत हुए और उनको प्रणाम करने लगे। यद्यपि रामचंद्र को कहा कि उनको तत्वज्ञान तो हो गया था, उन्हें शिव के स्वरूप को जान लिया था, फिर भी वह भयभीत होने लगे। तब उन्होंने उपनिषदों का सार और अर्थ रूप वाणी से वह शिव जी की स्तुति करने लगे। रामचंद्र बोले, अब रामचंद्र को विश्वास हो गया शिव के स्वरूप के ऊपर कि सारा जगत शिवमय ही तो है, शिव से भिन्न कोई विषय वस्तु है ही नहीं। उन्होंने कहा, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत, हे चंद्रशेखर, प्रसन्न हो जाओ और संसार के भय से मुझ अनाथ की रक्षा करो। भयभीत हो गए रामचंद्र, मेरी रक्षा करो, त्राहि माम। इस स्थिति तक पहुंच गए श्री राम जी। तब उन्होंने कहा, हे शंकर, यह भूमि और इस पर उत्पन्न होने वाले वृक्ष आदि सब आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आप में ही नित्य स्थित रहते हैं और अंत में आप में ही लय हो जाता है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। आगे उन्होंने कहा, ब्रह्मा, इंद्र, 11 रुद्र, मरुदगण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, गंगादि नदियां, सागर, ये सब हे शूल धारण करने वाले तुम्हारे मुख में ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ आपके भीतर ही है। हे चंद्रमौले, तुम्हारी माया से कल्पित हुआ यह विश्व तुम्हारे ही स्वरूप में प्रतीत होता है। इसे भ्रांति युक्त होकर पुरुष इस प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से शुक्ति में रजत का और रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार दिख रहा है। आगे कहा, आप अपने तेज से सब जगत व्याप्त और प्रकाशमान करते हो, सारे जगत को व्याप्त करते हो और प्रकाशित करते हैं। किससे? अपने तेज से। हे देव देव, आपके प्रकाश के बिना तो यह जगत क्षण मात्र में अदृश्य हो जाएगा। अगर शिव का यानी आत्मा का प्रकाश ना हो तो इस विश्व की क्या सत्ता है? आपकी आंख देखना बंद कर दे, कान सुनना बंद कर दे, तो बताओ, त्वचा महसूस करना बंद कर दे तो क्या अस्तित्व है? बताओ, संसार है? नहीं रहेगा। वही बात आज रामचंद्र जी शंकर जी की स्तुति में कह रहे हैं। जो पदार्थ थोड़े आश्रय वाला है, वह बड़े पदार्थ को धारण करने में कैसे समर्थ हो सकता है? अब छोटी सी वस्तु के ऊपर बड़ी वस्तु कैसे टिक सकती है? उसका भार कैसे सहन किया जा सकता है?
जिस प्रकार एक अणु विंध्याचल को धारण नहीं कर सकता और तुम्हारे मुख मात्र में यह सब दिखता है कि हे शंकर, एक अणु अत्यधिक भार सहन नहीं कर सकता, ठीक। और आपके इस छोटे से देह में तो सारा मुझे विश्व दिखाई दे रहा है। यह सब आपकी माया है। समझ गए रामचंद्र कि सारे माया से ही बन रहा है सारा, ये सारा खेल माया से ही हो रहा है। ये संसार माया ही तो है। हम आपको कहते हैं वीडियोस में कि संसार माया है, माया का पर्दा है हमारे ऊपर, इसलिए अपने शिव भाव को समझ नहीं पा रहे। वास्तविकता यह नहीं है जो हमें दिखाई देती है। अब मुझे निश्चय हो गया है, मेरे चित्त को निश्चय हो गया है कि आप ही परम तत्व हैं, आपके भीतर ही यह सारा खेल हो रहा है। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।